बहुत कम वेरी लिटिल, बहुत ज़्यादा टू मच, ना के बराबर या बिल्कुल भी नहीं हार्डली, एक बार वंस, बार बार अगेन एंड अगेन, हमेशा फॉरएवर, जल्दी में इन अ हरी। अब कुछ लोग बोलते हैं इन हरी, आई एम इन हरी विच इज़ रॉन्ग। इन हरी नहीं बोल सकते हैं, जो ए है बीच में आप उसको नहीं हटा सकते हैं क्योंकि एक फ्रेज है, इसको एज इट इज़ यूज़ करना पड़ेगा इन अ हरी। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, अपने आप, ऑटोमेटिकली। कई बार हम बोलते हैं ना कि ये अपने आप बंद हो जाएगा, दिस विल शट डाउन ऑटोमेटिकली, तो अपने आप के लिए हम ऑटोमेटिकली बोलेंगे कि ये खुद से हो जाता है। बिना पूछे, विदाउट आस्किंग, ध्यान से, माइंडफुली, संयोग से, बाय चांस, समय पर, ऑन टाइम, एक ही बार, ओनली वंस, अलग अलग, सेपरेटली, एक साथ, टुगेदर, बिना किसी डर के, फियरलेसली। अब आगे के वर्ड सीखने से पहले थोड़ा सा ये जो फर्स्ट टू वर्ड्स है ना, बहुत कम, वेरी लिटल और बहुत ज़्यादा, टू मच, इनको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि ज़्यादातर लोग इसका गलत यूज़ करते हैं। वेरी लिटल और टू मच, इनका यूज़ आप हमेशा तब करेंगे जब आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बात करें जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस विषय में बहुत कम नॉलेज है, आई हैव वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक। या फिर आप कई बार बोलते हैं आई लव यू टू मच, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो नॉलेज और लव ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप गिन नहीं सकते हो, तो जिसे गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं उसको, उसके लिए हम वेरी लिटल और टू मच यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है तुरंत ही, राइट अवे, बीच में, इन बिटवीन, सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, आखिर में, इन द एंड, अगले दिन, द नेक्स्ट डे, उसी दिन, ऑन द सेम डे, बहुत जल्द, वेरी सून, अधिकतर, मोस्टली, लगभग, अप्रॉक्सीमेटली, पूरी तरह से, फुली या कंप्लीटली भी बोल सकते हैं आप, थोड़ी मात्रा में, स्लाइटली, बार बार, फ्रिक्वेंटली, हमने बार बार के लिए अगेन एंड अगेन किया था, फ्रिक्वेंटली भी कर सकते हैं आप, कभी कभी, ओकेशनली, हमेशा के लिए, फॉर एवर, कुछ समय के लिए, फॉर अ वाइल, अभी के लिए, फॉर नाउ, पहले से, ऑलरेडी। अब पहले से को अगर हम सेंटेंस के हिसाब से देखें, आप बोलना चाहते हैं अगर कि मैं पहले से वहाँ जा चुका हूँ, इसकी इंग्लिश होगी आई हैव ऑलरेडी बिन देयर। अब यहाँ पे बी एक वर्ड यूज़ हुआ है, BEEN, इस वर्ड की दो प्रोनाउंसिएशन होंगी। आपने बहुत से लोगों को आजकल इसे बिन बोलते हुए सुना होगा, विच इज़ अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन, और हमने बचपन से स्कूल में जो भी बोला है इसको बीन बोला है, सो दैट इज़ ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन। सो वट एवर प्रोनाउंसिएशन यू फॉलो यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू दैट, बट दोनों ही ठीक हैं। नेक्स्ट वन है अनदेखा करना, इसके लिए बोलते हैं ओवरलुक। जैसे कोई गलती आपको पता है, कुछ गलत हो रहा है लेकिन आप जानकर भी उसको अनदेखा कर देते हैं, तो दैट इज ओवरलुक। आश्वासन देना, अश्योर, छल करना, बिट्रे, सहन करना, एंड्योर, तिरस्कार करना, स्कॉन, खोजना, डिस्कवर, विफल होना, फेल, प्रेरणा देना, मोटिवेट, सतर्क करना, अलर्ट, विवाद करना, आर्ग्यू, वाद विवाद जैसे बोलते हैं ना, वाद विवाद, तो दैट इज आर्ग्यू, आर्ग्यूमेंट होता है वाद विवाद। निष्कासित करना, एक्सपेल, निष्कर्ष निकालना, कंक्लूड, धैर्य रखना, परसेवियर, निगरानी करना, मॉनिटर, शिकायत करना, कंप्लेन, प्रतिक्रिया देना, रिस्पॉन्ड, विचार करना, कंसिडर। सब्सक्राइब फॉर मोर।